हाय एवरीवन, आज है 16 अक्टूबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाई जाती है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है? तो याद रखना है, अभी हाल ही में भारत की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है। आइए इसको डिटेल्स में जानते हैं। भारतीय टीम ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के मद्देनजर शनिवार से शर्म अल शेख में शुरू होने वाली विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो याद रखना होगा कि तमिलनाडु की राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है। आइए इसको डिटेल्स में जानते हैं। तमिलनाडु सरकार ने 25.14 करोड़ रुपए की लागत से राज्य पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के आदेश जारी किए हैं। इसे देश की पहली नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जोहोर कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? याद रखिएगा कि अभी हाल ही में मलेशिया में 11वां सुल्तान ऑफ जोहोर कप आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? तो अभी चौथे एशियाई पैरा खेल चीन में शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया है? तो याद रखना होगा कि अभी हाल ही में राजस्थान राज्य के विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया है। क्योंकि गई है, आइए जानते हैं। 23 नवंबर को राजस्थान में बड़े पैमाने पर विवाह समारोह होने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को असुविधा होगी, वाहनों की कमी सामने आएगी और ऐसे में वोटिंग पर भी असर पड़ सकता है। आयोग ने इस बात पर विचार किया और मतदान की तारीख में बदलाव करते हुए उसे 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर कर दिया है। ये रहा मैप में राजस्थान। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने की 18वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 तारीख 2005 से केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो याद रखना है कि अभी हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में भारत में 14 नवरत्न कंपनियां हैं, जबकि देश में कुल 13 नवरत्न कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है? तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने चार्टर के उल्लंघन के लिए रूस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में आर कृष्णमूर्ति को राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, किसने 12वीं सिटी गेम वितरण बोली शुरू की है? तो याद रखिएगा कि हरदीप सिंह पुरी ने 12वीं सिटी गेम वितरण बोली शुरू की है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने कहाँ 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, युवा मितान परिवहन योजना किसने शुरू की है?
तो आप याद रखिएगा कि युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने शुरू की है। आइए जानते हैं युवा मितान परिवहन योजना क्या है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। अगला प्रश्न है, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में झारखंड राज्य में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का शुभारंभ हुआ है।